बोलने में नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ और मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अभी हम हैं रायपुर के WRS कॉलोनी में, WRS ग्राउंड में, और यहाँ पे भव्य रावण का जो है पुतला बनाया गया है और काफ़ी क्राउड है। देख सकते हैं लोगों को बैठने के लिए ग्राउंड में जगह नहीं है तो कहाँ बैठे हैं। और देखिए काफ़ी क्राउड है यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे जो रामायण के कलाकार थे, जो पुराने वाले रामायण थे उसके कलाकार श्री अरुण गोविल जी और दीपिका चिखलिया जी, जो कि सीता माता बनी थी, वो आज आए हुए हैं। और काफ़ी क्राउड है, देख सकते हैं वो बैठे हुए हैं और हमसे अभी काफ़ी दूर में हैं। हम अभी आखिरी में आए हैं तो हम नज़दीक तो नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे वहाँ जाके आपको दिखाने का। आप देख सकते हैं रावण का पुतला जो कि 111 फुट का है ना। और 40 फुट का मेघनाथ और 40 फुट का कुंभकर्ण भी इन्होंने बनाया है, जिसका दहन अभी होना है। और काफ़ी बड़े मात्रा में यहाँ पे भीड़ उमड़ी है। देखिए काफ़ी भीड़ है यहाँ पे, है ना। हर तरफ आपको लोग ही लोग नज़र आ रहे हैं। देखिए हर तरफ देखिए कितना है, लाखों की संख्या में होंगे यहाँ पे, है ना। WRS कॉलोनी में रावण दहन के लिए यहाँ पे सब आए हुए हैं और काफ़ी बड़ा तादाद में यहाँ पे जन सैलाब उमड़ी है रावण दहन के लिए इस दशहरा के पावन पर्व पे। और वहाँ पे CM भूपेश बघेल जी हैं, देखिए, जो कि बैठे हुए हैं और बातचीत कर रहे हैं अरुण गोविल जी के साथ। और यहाँ पे अन्य और नेता जी आए हुए हैं और यहाँ पे नेताएं आए हुए हैं। और देख सकते हैं काफ़ी बड़ा यहाँ पे पुतला बना है जो कि 111 फीट का है। ये 53वां साल है इसका, 53 ईयर्स हो गया है, 52 ईयर्स। और सबसे पहले यहाँ 30 फुट का रावण का पुतला जो है बनाया गया था और आज 111 फुट के रावण के पुतले का दहन यहाँ पे होना है। और काफ़ी मात्रा में यहाँ पे जन सैलाब है, काफ़ी ज़्यादा तादाद में। देख सकते हैं यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं है गैस, इतना भीड़ है यहाँ पे WRS कॉलोनी में रायपुर के। वाह, मस्त नज़ारा है यहाँ पे। देखिए गाइस, बहुत लोग आए हुए हैं, सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं। देखिए सब सेल्फीज वगैरह वगैरह फ़ोटो वोटो खिंचवा रहे हैं यहाँ पे। पीछे बहुत सारा देखिए दुकानें भी लगी हुई हैं फास्ट फूड के। और काफ़ी जिधर तक अगर देखोगे आप, जहाँ तक देखोगे वहाँ देखिए इंसान ही इंसान नज़र आ रहा है, हर तरफ आदमी नज़र आ रहा है यार। वाह। और अरुण गोविल जी को तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं, है ना, जो कि पुराने रामायण में राम का किरदार जिन्होंने निभाया था। और दीपिका चिखलिया भी आई हुई है जो कि सीता की किरदार निभाई थी। और दोनों वहाँ आए हैं। और ये सबसे पहले आए तो माता कौशल्या मंदिर गए थे चंदखुरी में, रायपुर स्थित जी। ये रायपुर को जो है माता कौशल्या का यानी राम का ननिहाल माना जाता है। और देख सकते हैं आप यहाँ पे काफ़ी बड़ी मात्रा में यहाँ पे आए हुए हैं लोग। दोस्तों ये जो इलाका है वो दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था रामायण काल में, त्रेता युग में। और यहाँ पे ही जो है सबरी वबरी जो भी हैं, बहुत सारे जो भी हैं, यहाँ से ही राम जो है उनसे मिले थे, मिलते हुए श्रीलंका की ओर गए थे। तो आज के दिन दशहरा के पावन पर्व पर आप देख सकते हैं काफ़ी जन सैलाब यहाँ पे है। लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं बहुत ज़्यादा तादाद में, अपने फेवरेट एक्टर यानी कि जो राम का किरदार निभाए थे अरुण गोविल जी को देखने की झलक में। और यहाँ पे देखिए माता सीता, देखिए जो किरदार निभाई थी माता सीता की, दीपिका चिखलिया जी, जो कि अभी भाषण दे रही है यहाँ पे, है ना। और अन्य बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। और ये देखिए दोस्तों मेघनाथ का मूर्ति, ये सॉरी पुतला, रावण का पुतला, और वो है कुंभकर्ण का पुतला। काफ़ी बड़ा पुतला इन्होंने बनाया हुआ है, इनका भी दहन होना है। और यहाँ पे आतिशबाजी भी काफ़ी ज़ोरदार होती है गैस, प्रत्येक वर्ष की तरह। तो हम आतिशबाजी भी यहाँ पे देखने वाले हैं, काफ़ी ताबड़तोड़ आतिशबाजी के साथ यहाँ पे रावण दहन होता है। और वहाँ पे देख सकते हैं रथ भी है, श्री राम जी का रथ है ना। और ये देखिए कितना बड़ा है, देखिए गाइस, लाजवाब, काफ़ी बड़ा है। और यहाँ पे दीपिका चिखलिया जी, जो कि सीता का रोल किए थे पुराने वाले रामायण में, रामानंद सागर कृत रामायण में, वो अभी स्पीच दे रही है यहाँ पे। और ये देख सकते हैं काफ़ी भारी भरकम पुतला इन्होंने बनाया हुआ है, काफ़ी बड़ा है और देखने भी काफ़ी विकराल रूप से बनाया गया है इसको। और ये देखिए गाइस कितने लोग हैं,
हर तरफ लोग ही लोग नज़र आ रहे हैं। और ये देखिए ऊपर आसमान की तरफ, है ना, अभी इतना आतिशबाजी यहाँ पे होने वाला है। सीएम भूपेश बघेल, अरुण गोविल जी और दीपिका चिखलिया जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, देखिए, है ना। ये देखिए यहाँ फिर से आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ये काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे देखिए अरुण गोविल जी अभी थोड़ा स्पीच देने के लिए आ रहे हैं और ये स्पीच दे रहे हैं अरुण गोविल जी, है ना। देखिए यहाँ पे प्रोजेक्टर के माध्यम से हम इनको आपको दिखा सकते हैं। यहाँ पे देखिए आगे बहुत भीड़ है, आगे जाना बहुत ही नामुमकिन है और हम यहाँ से आपको दिखाते हैं। देखिए गाइस, वाह यार क्या लग रहा है यहाँ पे, है ना। लोगों की भीड़ को देखिए, इतना आदमी मैं पहले बार देख रहा हूँ यहाँ पे, है ना। मैं ज़्यादातर ऐसे भीड़ भड़ाका इलाका में तो जाता नहीं हूँ, लेकिन आज मेरा मन हुआ कि चलो आज चलते हैं करके तो आया मैं। और काफ़ी ज़बरदस्त माहौल है। देखिए गैस आसमान की ओर ये जो फटाके हैं काफ़ी प्यारा लग रहा है ना। काफ़ी ज़ोरदार आतिशबाजी का इन्होंने व्यवस्था किया हुआ है समिति वालों ने, WRS के लोगों ने। देखिए काफ़ी ब्यूटीफुल व्यू है यार, वाह, एक नंबर लग रहा है देखने में, है ना। और यहाँ पे हर प्रकार से पूरी कोशिश की गई है इस दशहरा को ज़बरदस्त बनाने की, देखिए मनाने की। और ये देखिए गाइस ज़बरदस्त आतिशबाजी हो रहा है यहाँ पे, है ना। ऊपर देखना थोड़ा कठिन होगा क्योंकि ऊपर से कुछ नीचे आँख में आ सकता है, तो आप चश्मा पहने हो तो कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ पे आप आओगे तो। यहाँ हर साल दशहरा यहाँ इसी तरह से मनाया जाता है और काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। और यहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में अभी चीफ मिनिस्टर जी को बुलाया गया है, जो कि भूपेश बघेल जी हैं। वर्तमान में अभी हमारे रायपुर छत्तीसगढ़ में ये भव्य दशहरा देखिए गाइस, काफ़ी तगड़ा माहौल है यहाँ पे। आतिशबाजी की क्या खूब व्यवस्था की गई है यहाँ पे, ज़ोरों शोर से यहाँ पे आतिशबाजी चल रही है। और देखिए हर किसी के हाथ में मोबाइल है, कोई सेल्फी ले रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई वीडियो बना रहा है। देखिए पूरा आसमान की तरफ, है ना, पटाखे ही पटाखे नज़र आ रहे हैं हर तरफ। देखिए गाइस, वाह यार क्या नज़ारा है, वाह सो ब्यूटीफुल, इट्स सो ब्यूटीफुल, वाह बेहतरीन। एक साथ देखिए गाइस कितना सारे फटाके हैं यहाँ पे, है ना। ये क्या लग रहा है यार, जब दिखते में तो इतना प्यारा और सुंदर लग रहा है मेरे को, है ना। तो देखिए गाइस काफ़ी सुंदर है यहाँ पे, है ना। माहौल है भाई यहाँ पे आज दशहरा के दिन, है ना। और मुझे यहाँ आके बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है एंड बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे आके। और बहुत ही अच्छा इन्होंने ये व्यवस्था किया हुआ है सारी चीज़ों का, है ना। और बहुत ही अच्छा यहाँ पे मनाया जाता है दशहरा। ये हर साल यहाँ पे इसी तरह मनाया जाता है। और यहाँ पे देखिए इस बार थोड़ा ज़्यादा भीड़ है ना, क्योंकि जो रामायण प्रेमी है वो अपने फेवरेट कलाकार को जो पास में है वो तो यहाँ पे देखने के लिए ज़्यादा आए हुए हैं, है ना। तो देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी ज़बरदस्त है यहाँ पे। ये कुंभकर्ण है ना, ब्लू वाला, और ये बीच में ग्रीन और रेड में है वो रावण है। और ये है गाइस मेघनाथ रावण की, तो इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, उसके 10 सिर होते हैं। वाह यार क्या लग रहा है, एक नंबर यार, या क्या लग रहा है यार, बेहतरीन। और यहाँ पे देखिए फटाके तो देखिए कैसे फूट रहे हैं, एक के बाद एक के बाद एक फूटता नहीं दूसरा आ जाता है। यहाँ पे काफ़ी ज़ोर शोर से पटाखा फूट रहे हैं, देखिए मज़ा आ रहा है, खूब मज़ा आ रहा है मेरे को यहाँ पे। और ये देखिए, है ना, यहाँ पे सारे लोग आए हुए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त माहौल है यहाँ पे, है ना, विजयादशमी के पावन पर्व पर। और यहाँ पे हम मेघनाथ को जलते हुए देख सकते हैं और एक एक के बाद सारे पुतले को यहाँ पे जला दिया जाएगा। और देखिए काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पे सीन है देखने के लिए, है ना। और यहाँ पे जो टाइमिंग है गाइस वो जल्दी चला दिया जाता है यहाँ पे रावण का जो है ना, पुतले को। यहाँ पे 9 बजे के आप अगर यहाँ शाम को आते हैं 5 बजे आ जाइएगा, तब आप यहाँ आके
ये नज़ारा देख पाएंगे अगर आप आना चाहेंगे अगले साल। तो देखिए काफ़ी तगड़ा माहौल है यहाँ पे और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे लोग हैं और ये पूरा जल गया है ना। और एक एक करके सारे पुतले, तीनों पुतले को आग के हवाले कर दिया जाएगा। और विजयदशमी में ये देखिए रावण का भी है ना, और सारे पुतले जल रहे हैं एक साथ, ये फटाका फूट रहा है दबा के। दोस्तों विजयदशमी में जो बुराई होती है उसके ऊपर अच्छाई की जीत होती है ना। तो उसी को लेते हुए हमें अपना जो बुराई काम है उसको छोड़ना है और सही जो है रास्ता हमें अपनाना है ना, जिससे हमें जो है फ़ायदा मिलेंगे है ना। और रामायण की बातों को हमेशा मन में रखना है और सीखना है, मनोरंजन के साथ साथ रामायण को सीखना भी है ना। ऐसा कुछ अरुण गोविल जी ने अपने भाषण में लोगों को मैसेज दिया है और काफ़ी अच्छा यहाँ पे माहौल है। दोस्तों विजयदशमी के पावन पर्व पर मैं बहुत खुश हूँ कि यहाँ पे मुझे मौका मिला, मैं आया। मैं आने का मन नहीं कर रहा था क्योंकि मैं क्राउड में ज़्यादातर नहीं आता हूँ, तो मैं इस बार आया और मुझे काफ़ी अच्छा माहौल मिल रहा है यहाँ पे। देखिए क्या मस्त संगीतमय यहाँ पे मंच भी है, संगीत के साथ छत्तीसगढ़ी लोग जो सॉन्ग्स होते हैं उसके है ना, कलाकार जो हैं काफ़ी अच्छे से यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं स्टेज में। और काफ़ी प्यारा इन्होंने स्टेज बनाया हुआ है और बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरे को यहाँ पे है ना। तो देखिए गाइस ब्यूटीफुल है ना, क्या डांस है। मस्त डांस है यहाँ पे देखिए गाइस। और ये देखिए यहाँ पे है ना जलते हुए तीनों पुतले एक साथ और एक एक करके सारे को जलाया गया है। लास्ट में जो है रावण का पुतला जलाया गया है। और यहाँ पे देखिए है ना सारे लोग बैठे हुए हैं चेयर पे। यहाँ पे देखिए अब जो है सब अपने अपने घर जा रहे हैं, कुछ लोग है ना, और कुछ लोग बैठे हुए हैं। और देखिए तीनों पुतले जो है आग के हवाले हो चुके हैं और उधर प्रोजेक्टर में है ना सिंगर जो आई है वो गाना गा रही है। काफ़ी खूबसूरत गाना इन्होंने गाना शुरू किया है अभी अभी। और ये देखिए काफ़ी अच्छा गाना है ना, ये छत्तीसगढ़ी सॉन्ग है। और चलिए गाइस चलते हैं, अब हमको भी जाना है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड देखिए माहौल काफ़ी लोग आए हुए हैं ना, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड तब तक के लिए बाय बाय। तो देखिए गाइस है ना काफ़ी अच्छा गाना यहाँ पे सिंगर जो आई है वो गा रही है ना। और यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे है ना। और यहाँ पे फास्ट फूड मिल रहा है ना। और मुझे भी थोड़ा सा भूख लग रहा है यार, भूख लग रहा है और मैं सोच रहा हूँ कुछ खा लूँ करके है ना। देख रहा हूँ मैं आसपास खाने का कुछ होगा तो। और यहाँ पे देखिए गाइस है ना प्रोजेक्टर से सिंगर जो गा रही है वो है ना, सब यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह ले रहे हैं। और वो रावण तो पूरे जलने की तादाद में फाइनली यहाँ पे भेल है ना, तो भेल खाते हैं अपन और निकलते हैं घर। और यहाँ पे देखिए गैस है ना नज़ारा यहाँ पे WRS कॉलोनी रायपुर का है ना, विजयदशमी के पावन पर्व पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।